नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रकर में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। ऊखीमठ शीतकालीन 4 धाम यात्रा शुरू। उत्तराखंड मौसम चक्राता, हर्षिल समेत कई पहाड़ी स्थानों पर बर्फबारी। सीरिया में असद का शासन खत्म, विद्रोहियों का कब्जा। जोधपुर ड्रोन घुसपैठ रोकने को बनेगा विशेष दस्ता, अमित शाह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को उत्तराखंड के चारों धामों के शीतकालीन प्रवासों की यात्रा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर से शीतकालीन यात्रा के श्रीगणेश से पहले बाबा केदार की विशेष पूजा की। मुख्यमंत्री शीतकालीन यात्रा शुरू होने को लेकर श्रद्धालुओं को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि अब श्रद्धालु ग्रीष्मकाल के साथ शीतकाल में भी बाबा केदार, मां गंगा, यमुना और इष्टदेव के दर्शन कर सकेंगे कि शीतकालीन यात्रा शुरू होने से रोजगार स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सीएम ने कहा कि शीतकालीन यात्रा को लेकर पहले ही दिन खासा उत्साह देखने को मिला। शीतकालीन यात्रा की शुरुआत से तीर्थ पुरोहितों के साथ ही स्थानीय लोगों ने खुशी का माहौल दिखाया है। तीर्थ पुरोहितों ने प्रदेश सरकार के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि श्रद्धालु अब साल भर दर्शन कर सकेंगे। उधर शीतकालीन यात्रा के पहले दिन ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग दर्शन को पहुंचे हैं। उत्तराखंड में लंबे इंतजार के बाद रविवार को मौसम बदला है। केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, चक्राता समेत राज्य के कई ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। मौसम विभाग ने सोमवार को भी कई जगहों बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। गढ़वाल मंडल के ज्यादातर इलाकों में रविवार सुबह मौसम साफ रहा और चटक धूप खिली। दोपहर बाद मौसम ने करवट बदली और काली परछाई घटाएं जी छा गई थी। शाम होते होते केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री समेत प्रदेश के कई हिस्सों में बर्फबारी शुरू होगी, जो रात तक जारी रही। उत्तरकाशी जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल हर्षिल में सैलानियों ने बर्फबारी का आनंद उठाया। चक्राता बाजार में जहां बर्फ के फाहे गिरे, वहीं क्षेत्र के लोखंडी में बर्फबारी हुई। उधर कम ऊंचाई वाले कुछ इलाकों में बारिश भी हुई, जिससे निचले क्षेत्रों में शीतलहर से ठंड बढ़ गई। हालांकि पहाड़ के निचले और मैदानी इलाकों में बारिश का इंतजार रविवार को भी खत्म नहीं हुआ है। उत्तर पश्चिमी हवाओं में तेजी से रविवार को उत्तराखंड में सर्दी बढ़ गई है। रविवार को मुक्तेश्वर, टिहरी में अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री तक नीचे रहा। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि सोमवार को देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी, नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत, दुर्गटिया, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है और 2500 से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना है। निकाय चुनाव, भाजपा कांग्रेस ने शुरू की तैयारियां। निकाय चुनाव को लेकर भले अभी चुनाव आयोग की ओर से कार्यक्रम का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन मुख्य राजनीतिक दल भाजपा कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी। भाजपा ने प्रत्याशी चयन को लेकर अपनी रणनीति बना ली है। इसके लिए दावेदार का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। आरक्षण तय होने के बाद पार्टी निकायों में पर्यवेक्षकों की 50 टोलियां भेजेंगी हुई। कांग्रेस ने मौजूद उम्मीदवारों का आकलन करने के लिए जिला प्रभारियों को फील्ड में उतार दिया है, जो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर निकाय चुनाव पर चर्चा करेंगे। प्रदेश नेतृत्व ने भ्रमण कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग, अंतरमंडलीय तबादलों के लिए 11 से आंदोलन का ऐलान। रुद्रप्रयाग श्याण श्रवण मेला, स्थानीय युवाओं को मिलेगा रोजगार, धामी। शीतकालीन यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह, बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय। शीतकालीन यात्रा विंटर टूरिज्म के लिए यूपीसीएल तैयार। पांडेकेश्वर और ज्योतिर्मठ में श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। गढ़वाल में बर्फबारी से बड़ी ठंड। उत्तराखंड में पश्चिमी हवाओं ने बढ़ाई ठंड, गिरा फिर तापमान। उत्तराखंड में उत्तर पश्चिम हवाएं तेज हो गई हैं। पश्चिम विक्षोभ भी सक्रिय हुआ है। इसकी वजह से प्रदेश में कई जगहों पर रात और दिन का तापमान सामान्य से कम हो गया। मुक्तेश्वर, टिहरी जिले में अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री नीचे तक दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम के साथ बर्फबारी और बारिश हुई है। सोमवार को भी बारिश का आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक सोमवार को देहरादून, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा, चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकती है। 2500 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। अन्य जनपदों में मौसम शुष्क रह सकता है। दिन में शनिवार की रात सीजन की सबसे सर्द रात रही थी। रविवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कोटद्वार के सिद्ध बलि मंदिर में गूंजे जागर। कोटद्वार भक्तों की आस्था के प्रतीक श्री सिद्धेश्वर मंदिर परिसर में चल रहे 3 दिवसीय श्री सिद्धेश्वर बाबा वार्षिक अनुष्ठान के समापन पर एकादश कुंडली यज्ञ की पूर्णाहुति के साथ ही सिद्ध बाबा के जागर लगाए गए। जागरण के दौरान कई पुरुष और महिलाएं देवता के प्रभाव में आकर नाचने लगे। सिद्ध बाबा के जागरण संपन्न होने के बाद 1.25 मन रोट काफी भोग लगाया गया। बाद में प्रसाद के रूप में वितरित किया गया। 3 दिवसीय मेले के अंतिम दिन रविवार को ब्रह्म मुहूर्त में श्री सिद्ध बाबा के महाभिषेक के बाद आचार्य
पंडित देवी प्रसाद भट्ट के सानिध्य में रुद्रपाठ हुआ। यज्ञ समापन के उपरांत श्री सिद्ध बाबा के जागर शुरू हुए। अलेटी पलेटी धौला उडियारी जाग, मोड़ाखाल जाग, मलाठी भाबर माँ जाग, सिद्ध भली मंदिर माँ सिद्ध बाबा जाग, बिमला माता बिमला मोहरी को जाग, राजा कुंवरपाल को जाग जैसे जागरों के धुन के बीच कई महिलाओं पुरुष देवी देवताओं के प्रभाव में आकर नाचने लगे। जागर मुख्य जागरी सर्वेंद्र कुकरेती वो इसका साथी नहीं लगाए, जिन्हें सुनने को बड़ी संख्या में श्रद्धालु सिद्ध बली मंदिर में पहुंचे थे। जागर के दौरान सिद्ध बाबा के प्रभाव में आई भक्त अपनी पीठ पर लोहे के सांकल से प्रहार कर दहकते हुए अंगारों पर नृत्य करते नजर आए। देवाल के सवाण मेले में महिला मंगल दलों ने पेश किए रंगारंग कार्यक्रम। देहरादून जिला अस्पतालों को अब सुनिश्चित होगा 90% मरीजों का इलाज। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि जिला उप जिला अस्पतालों में 90% मरीजों का इलाज सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों के साथ ही नर्सिंग, पैरामेडिकल, संवर्ग के अधिकारी पद मरीज जा चुके हैं। सुविधाओं का भी पर्याप्त विकास किया गया है। ऐसे में अब गंभीर मरीजों को छोड़कर सामान्य मरीजों को इलाज इन्हीं अस्पतालों में सुनिश्चित किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने रविवार को दोनों मेडिकल कॉलेज के सभागार में प्रांतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी की ओर से आयोजित अधिवेशन में प्रतिभाग किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार डॉक्टरों की सभी समस्याओं के समाधान के लिए काम कर रही है। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचे को मजबूत किया गया, अधिकांश पद भरे जा चुके हैं। इसलिए अब डॉक्टरों की जिम्मेदारी है कि आम लोगों में यह विश्वास जगाया जाए कि जिला और उप जिला स्तर के अस्पतालों में भी इलाज होता है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जनवरी से सभी अस्पतालों में नई SOP लागू हुई। जिन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रत्येक वहां डॉक्टरों, मरीजों, सफाई कर्मियों और जनप्रतिनिधियों के साथ अनिवार्य रूप से बैठक करने के भी निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर PMHS के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार वर्मा, महासचिव रमेश कुंवर, डॉक्टर तुहिन कुमार, डॉक्टर कैलाश गुंजियाल, डॉक्टर पंकज वर्मा के साथ ही सभी जिलों की कार्यकारिणी के पदाधिकारी मौजूद रहे। चमोली गोपेश्वर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किए प्रदर्शन। प्रदेश में लचर स्वास्थ्य सेवा शिक्षा व्यवस्था का आरोप लगाते हुए रविवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय प्रदेश पर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने शिक्षा व स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के खिलाफ प्रदर्शन किया। मौके पर सरकार से जल्द व्यवस्थाओं में सुधार करने की मांग की गई। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मुकेश नेगी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी के नेता प्रदेश में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, पर स्वास्थ्य मंत्री तक वार्ता तक नहीं कर रही। सरकार के इस नकारात्मक रवैये के खिलाफ जिला मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन का स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया गया। प्रदर्शनकारियों में कांग्रेस के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष आनंद सिंह पवार, ब्लॉक अध्यक्ष गोविंद सिंह सजवाण, अरविंद नेगी, युद्धवीर सिंह वर्तवाल, कांग्रेसी मनीष नेगी, ओम प्रकाश नेगी, धीरेन्द्र सिंह करोडिया, विक्रम सिंह नेगी, संदीप नेगी आदि मौजूद रहे। हल्द्वानी टैक्सी की छत पर शव ले जाने के मामले में CMO से जवाब तलब। एम्बुलेंस नहीं मिलने पर शव को टैक्सी की छत पर बेरीनाक ले जाने के मामले में स्वास्थ्य निदेशक ने CMO से स्पष्टीकरण मांगा है। जवाब में CMO ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में STS प्रबंधन से किसी भी व्यक्ति ने एम्बुलेंस के अनुरोध नहीं किया था। शनिवार को 21 वर्षीय अभिषेक कुमार निवासी तमोली वीर बेरीनाग पिथौरागढ़ यहाँ हल्दू चौड़ में अपनी बहन शिवानी के साथ रहकर काम की तलाश कर रहा था। शुक्रवार को सर में दर्द के बाद युवक की संदिग्ध हालत में मौत होगी। शनिवार को शिवानी ने कुछ लोगों से एम्बुलेंस से शव को गांव तक पहुंचाने का अनुरोध किया था। एम्बुलेंस चालकों ने उनसे 10 से 12 हज़ार रुपये में शव गांव तक ले जाने की बात कही थी। गरीब परिवार की युवती के पास इतनी रकम नहीं थी। जब उसे कोई मदद नहीं मिली तो उसने अपने गांव के एक टैक्सी चालक से संपर्क किया और शव को गांव तक पहुंचाने का अनुरोध किया। अंत में टैक्सी की छत पर शव बांध कर शिवानी अपने घर ले आई। मामले में मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद रविवार को CMO हरिचंद पंत ने निदेशक को पत्र लिखकर कहा कि मृतक के परिवार को किसी सदस्य ने STS में एम्बुलेंस की मांग नहीं की थी। वहीं SDM ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। युवक की मौत के बाद प्रशासन की टीम तमोली गिर पहुंची। रविवार को SDM श्रेष्ठ गुनसोला, स्वास्थ्य विभाग, तहसील कर्मचारी मृतक अभिषेक के घर पहुंचे और माता पिता को ढांढा से बताया। SDM ने 10,000 की आर्थिक मदद की और CM राहत कोष से भी मदद का भरोसा दिलाया है। राजस्व निरीक्षक KS निहाल, SDM पेशकार प्रकाश बाभिला, राजस्व उप निरीक्षक कंचन प्रिया मौजूद रही। पिथौरागढ़ में पानी के लिए किया गया प्रदर्शन। दौसौली सौगाड़ पेयजल योजना के ठप होने से ग्रामीणों को पेयजल संकट से जूझना पड़ रहा है। दौसौली व औजा बस्ती में 6 माह से पेयजल गंभीर समस्या बनी हुई है। ग्रामीण महिलाओं दैनिक कार्य छोड़कर पानी की तलाश में नौले, गधेरों, धारे की दौड़ लगाने को मजबूर है। नाराज ग्रामीणों ने यहाँ प्रदर्शन किया और ताले पानी की आपूर्ति की मांग की। रविवार को दौसौली व औजा बस्ती के ग्रामीणों ने भास्कर पाठक के नेतृत्व में और दौसौली में जल निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि जल निगम गंगोली हाट की ओर से विगत वर्ष दौसौली सौगाड़ पेयजल योजना का निर्माण किया गया था। योजना के ठप होने से 70 परिवारों के नलों में एक बूंद पानी भी नहीं टपक रहा। महिलाएं रोज
1 किलोमीटर दूर सोनघाट से पानी ला रही हैं। वहीं इसी योजना से सोलर पंपिंग के जरिए औजा बस्ती के लोगों को पानी मिल रहा था। पंप की खराब होने से बस्ती के साथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और प्राइमरी विद्यालय के बच्चों के सामने भी पेयजल संकट खड़ा हो गया। पाठक ने बताया कि सूचना के बावजूद विभाग बेसुध है। यहाँ जितेंद्र पाठक, योगेश कुमार, मनोज कुमार, गीता पाठक, तारा देवी, सोना देवी, हिमा देवी आदि मौजूद रहीं। अल्मोड़ा विभागों में तालमेल न होने से लोगों को झेलनी पड़ रही हैं दिक्कतें। विभागों में तालमेल न होने से खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ऊर्जा निगम की ओर से इंसुलेटेड कार केबल लगाने के दौरान कई स्ट्रीट लाइटों के कनेक्शन काट दिए गए। ऊर्जा निगम ने इसका कारण बिना बताए ही अतिरिक्त कनेक्शन लेना बताया है। हालांकि नगर निगम के अधिकारी इस तरह की कोई भी सूचना से इनकार कर रहे हैं। बिजली चोरी रोकने के लिए ऊर्जा निगम की ओर से इन दिनों इंसुलेटेड केबल लगाए जा रहे हैं। विश्वनाथ राजपुरा बक है, एसएसजी परिसर के आसपास न्यू इंदिरा कॉलोनी आदि जगहों पर खुली तारों को बंद इंसुलेटेड केबल से बदला जा रहा है। ऊर्जा निगम के मुताबिक इन केबलों को लगाने के दौरान कुछ स्ट्रीट लाइटों के कनेक्शन भी काट दिए गए। कहना है कि नगर निगम की ओर से इन स्ट्रीट लाइटों के लिए अतिरिक्त कनेक्शन दिए गए हैं, लेकिन इनकी जानकारी ऊर्जा निगम को नहीं दी गई। इस कारण इन स्ट्रीट लाइटों के कनेक्शन बंद कर दिए गए। कनेक्शन काटने से इन स्ट्रीट लाइटों की रोशनी गुल होगी। स्ट्रीट लाइटों के बंद होने से लोगों को रात के समय दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि अंधेरे के कारण चोरी की घटनाओं के भी बढ़ने की आशंका रहती है। लोगों ने जल्द से जल्द स्ट्रीट लाइट के कनेक्शन फिर से जोड़ने की मांग की है। वहीं नगर निगम में इस तरह की कोई भी जानकारी होने से इनकार किया है। कहना है कि विभाग की ओर से अतिरिक्त कनेक्शन और स्ट्रीट लाइट के कनेक्शन काटने से हमने सूचना नहीं दी गई है। सूचना मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त कनेक्शन भी दिए जाएंगे। रुद्रपुर, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाली। बांग्लादेश में हिंदुओं को हो रहे अत्याचार के खिलाफ रविवार को गांधी पार्क में साधु संतों के साथ विभिन्न संगठनों के लोग एकत्रित हुए हैं और जन आक्रोश रैली निकालकर धरना प्रदर्शन किया है। इसके बाद मानवाधिकार मंच के नेतृत्व में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा गया। साधु संतों ने कहा कि जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है वो निंदनीय है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध, ईसाई, अल्पसंख्यक धार्मिक कट्टरपंथियों के शिकार हो रहे हैं। धार्मिक स्थल पर हमले बढ़ रहे हैं। उन्होंने इस अत्याचार पर विरोध जताया और सड़क पर उतर कर जोरदार प्रदर्शन किया। कहा कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों द्वारा अल्पसंख्यक महिलाओं के खिलाफ जबरन, धर्मांतरण, अपहरण और बलात्कार जैसी घटनाएं आम हो चुकी हैं। बच्चों को शिक्षा, सुरक्षित जीवन से वंचित किया जा रहा है। साथ ही सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का विनाश किया जा रहा है। इसको लेकर भारत सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। वक्ताओं ने कहा कि भारत सरकार से हम सभी अपेक्षा करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस मामले को रखकर बांग्लादेश पर दबाव बनाया जाए ताकि वहां अल्पसंख्यक हिंदू समाज के लोग सुरक्षित रह सकें। काशीपुर में संबल हिंसा को लेकर निकाल रहे कैंडल मार्च को रोका। काशीपुर में कांग्रेस ने स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ किया प्रदर्शन। दिनेशपुर के 2 घरों में लगी आग, सामान हुआ राख। सितारगंज की कैलाश नदी में खनन कर रहे वाहनों को रोका।